मैंने? जाओ रिपोर्ट लेकर के आना। चले हम भी क्या? चलेंगे। जाओ नीचे ही डॉक्टर तो हैं, चले हो ना। जाओ लेके आओ ना रिपोर्ट, जाओ लेकर के आओ, जो बताएंगी बता देना। भाभी भेज दूँ क्या? नहीं यार मिल जाएंगे। जाओ अच्छा, जाओ लेकर के आओ, जाओ अच्छा जाओ। इधर देखो सब लोग हमारे भाभी की शादी का वीडियो देख रहे हैं। ये पता है कौन लड़का है? ये लड़का कौन है? ये मैं हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका हमदम, आपका साथी अमित जायसवाल। सब बैठ के देख रहे हैं। तो देखिए डॉक्टर साहब बैठ गई, डॉक्टर साहब की गाड़ी आ गई है, उतरेगी किट्टो अभी। केला वाले भैया आ गई हमारी किट्टो रानी, जा रही हमारी प्यारी किट्टो रानी। डॉक्टर साहब बैठते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। A few moments later. किट्टो डॉक्टर के पास से रिपोर्ट लेकर के आ चुकी है, और आई है जैसे आई है तो हॉस्पिटल अगर हम लोग जाते हैं तुरंत वॉशरूम में चले जाते हैं, कपड़े वगैरह चेंज करते हैं, नहा वहा करके उसके बाद ही आते हैं, सारी चीज़ सैनिटाइज करते हैं ताकि कुछ इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि हम लोग दिन भर घर में हैं, पता चला कोई हॉस्पिटल जाए वहाँ से कुछ इन्फेक्शन लेके चले आए। तो किट्टो की रिपोर्ट आ चुकी है, बहुत सैड है कब से। तो बताओगी कुछ? मैं कब से तुमसे पूछ रहा हूँ रिपोर्ट क्या है, तो तुम बोल रहे हो मैं सबको बताऊँगी रिपोर्ट में क्या है। उनको हंसी आ रही है। अभी जब देखो तब हंसती रहती हो यार आप। अरे यार रिपोर्ट जो चेक उसने कर लिया, उसका नहीं आया, प्रेगनेंसी का किट वाले में कुछ भी नहीं आया, तुम फिर हंस रही हो। वैसे ही बेचारी परेशान है, रिपोर्ट लेके बैठी हुई, बता भी नहीं रही क्या आया क्या नहीं आया, कब से पूछ रहा हूँ। तो कुछ नहीं आया होगा इसलिए लेके बैठी होगी। आया है रिपोर्ट में। क्या है तो बताओगी, इसको बड़ा क्या लड़का बैठी हो तब। देखो अब लड़ोगी ऐसे बोलोगी उसको? ऐसे बोल नहीं है किसी को, इस टाइम इंसान को कुछ तसल्ली देना चाहिए, देखो लेकिन ऐसे हम बोलना बीमार रहते हैं, हमारे ऊपर कितना भी दुख है हम हंसते रहते हैं। झूठ मत बोलो। बोलो। टाइफाइड आया है। टाइफाइड आ गया? इनका भी टाइफाइड ही आया था। टाइफाइड आया भाई। टाइफाइड आया, डरो मत ना। मैं देखो इनको टंच कर दिया ना, बिल्कुल सारी चीजें गिलोय का जूस, ये वो सब चीजें पिला उला के। बोली है कि कोरोना टेस्ट कराओ। अभी तक खांसी रही हैं। क्या करें, मुझे भी तो बोली थी कोरोना टेस्ट कराने के लिए, लेकिन हम नहीं कराए थे। हम चाहे हमें कोरोना हो चाहे टाइफाइड, जब लेकिन मलेरिया बाबू हमको उससे लड़ गए। हम उनसे बोले कि हमको बुखार जैसे ऊपर से तो है नहीं, फिर मेरे को कैसे टाइफाइड है। बोली कि रिपोर्ट दिखाओ। डॉक्टर को कैसे समझ में आएगा। नहीं ऐसे कुछ तो चीज़ें होती हैं ना। हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी, क्योंकि जब किट्टो का मैंने वो वाला रिपोर्ट दिखाया था अल्ट्रासाउंड वाला, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई थी। तो ये डॉक्टर शहनाज के यहाँ हमने चेक कराया है, ये रिजल्ट आया है कुछ। अब इसमें तो हमें सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। देखिएगा आप लोग दोस्तों, जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप लोग। मैं कुछ देर तक रोक के रखता हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा रिपोर्ट में क्या है और इसको क्या चीज़ें और करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने तो अपने हिसाब से बताया है और हम सारा प्रिकॉशन लेंगे जो भी बताया होगा किट्टो को डॉक्टर। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, लेस देन, मोर देन क्या आया है रिजल्ट, सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। ये रिपोर्ट है, 13 तारीख का रिपोर्ट है। आज 13 तारीख है। मैंने आप लोग को कल वाले ब्लॉग में बताया, आज वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं जैसे रिपोर्ट आएगा आप लोग को दिखाऊंगा। तो आज 13 तारीख है, 13/5/2021, और आज का ब्लॉग है। एक इंजेक्शन लगा है टाइफाइड का, एक परसों इंजेक्शन लगेगा। अच्छा। अब बोलिए वैसा भी दवाइयाँ दी हैं। ये सुबह शाम खाना है, और ये एक टाइम खाना है दिन भर में, और ये दवा भी खाना है। बोलिए खाने का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, एकदम लाइट खाना खाओ, ऑयली बिल्कुल नहीं खाना है। लेकिन बाबू मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कभी पेट में दर्द, कभी ये कभी वो, और मुझे बुखार भी इतना नहीं हुआ था, तो फिर कैसे मुझे अंदर से बुखार है। ठीक हो जाओगी। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है किट्टो, पता है क्या? बीमारी पकड़ में आनी चाहिए। तुमने ब्लड टेस्ट कराया, पहले मैंने तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कराया, कुछ भी नहीं निकला, तभी मैंने बोला तुम्हारा ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट कराएंगे तो पता तो चल जाएगा तो बीमारी क्या है।
तुम अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे ना, अच्छा डॉक्टर जो होगा ना तुम्हारा, अगर तुम्हारा फीवर वगैरह ऐसा कुछ दिक्कत चल रहा होगा ना, हमेशा सबसे पहले तुम्हारा ब्लड टेस्ट करेगा। ब्लड टेस्ट से क्या होता है, बीमारी पता चल जाती है। तो तुम्हें टाइफाइड है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, उसका अच्छे से लग के इलाज करेंगे, सही हो जाएगा। देखो ये टाइफाइड की बैठी हुई है ना भाभी जी, ये तुम्हारे सामने जीती जाती प्रमाण है, 2 दिन में ठीक होंगे टाइफाइड से। तो का रोवा तो दवाई दर्पण होय सही हो जाबो कि ऐसे रोज कम चले रोबो तो और बढ़ी जाए रोवा दिन हम हमें हुआ तो हम रो रहे थे। हम तो मेरे का एकदम स्ट्रांग दिल रखे कि जितना सोचेंगे रोएंगे उतना ही बढ़ेगा। बीमारी हटाने के लिए दिल खुश रखना चाहिए, मन खुश रखना चाहिए, उसे लड़ना चाहिए। रोने से क्या सही हो जाओगी क्या? टेंशन मतलब टेंशन लेने वाली क्या बात है, हम लोग बैठे हैं ना। अब सबसे बड़ी बात तुम्हारे घर में तो देखो भाभी जी हमारी टाइफाइड निकला था, तुमसे ज्यादा इनकी तबीयत खराब थी तो बेड से नहीं उठ रही थी। हम तो बेड से भी नहीं उठ रहे थे। तुम्हें तो सब वो 15-20 दिन तक यूं ही पड़ी रही, तब जाके देखो, अब देखो बिल्कुल सही हो गई। इनको इतना मोटिवेट किया मुझे तुमको तो करेंगे। ठंडी जगह बुखार आता था, एकदम शरीर तोड़ दे, दर्द होता था। तुम्हें तो फीवर भी नहीं आया, तुम्हें अंदर ही बुखार। मुझे तो एकदम सोचो 2-2 रजाई ओढ़ते थे, ऐसा फीवर आता था। फिर भी लेकिन हमने उससे लड़ा। हर चीज के इलाज है, टेंशन करने से कुछ नहीं होता है। वो भी हंस रही है। अरे हंस रही बाबू, तुमको सब लोग हंसा रहे हैं। तुम्हें पता है ना, हम लोग सबको मोटिवेट करके रखते हैं, किसी को किसी भी चीज़ का दुख का महसूस ना हो। तुमको अगर हम लोग हंसाते रहेंगे, तुम खुश रहोगे ना तो अच्छी बात है। देखो सब बच्चे हंसेंगे, सब साथ में मिलकर खेलेंगे कूदेंगे तो सब अच्छे रहेंगे ना। तुम भी हंसोगी, वो तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रही, वो तुमको हंसाने का बहलाने का कोशिश कर रही हैं। टाइफाइड में कुछ नहीं होता, पपीता का पत्ता पियो, कीवी खाओ, देखो एकदम समाप्त हो जाएगा। हमने नहीं मंगाया था, वो गुलजार नहीं था, गुलजार लड़का जो था यूट्यूब का, वही उसी से मंगाया था। यूट्यूब का नहीं, इंस्टाग्राम। मेरी शादी आज हम 15-20 दिन से 30 दिन से दवाई खा रहे हैं। और नहीं तो जब मेरा वो पेट में दर्द हुआ था, आपको पता है कि नहीं, तब से हम दवा खा रहे हैं। हम भी तो खा रहे हैं। क्या हम चले रोए बैठे रो रहे ऐसे 2-2 बच्चे हैं, रोएंगे तो बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा? और डांटो इसको, और डांटो। क्यों रो रही हो तुम? बस रोई दिन होएगा बा जिंदगी कितना हंसती है ये। तो अच्छी बात तो है, तुम भी हंसो ना। चराची देखो कितना अच्छा हंस रही है। डांस कर बेटा, धुम धुम लक धुम। में आप भी उनका साथ दे रहे हैं। बेटा इस टाइम ऐसा सिचुएशन चल रहा है, बाहर ऐसा माहौल चल रहा है, हम सब लोग मिलकर के सबको खुश रखना चाहते हैं। अब तुम उदास। अगर एक चीज बताओ, तुमको कोई बीमारी है, ठीक है, हमें पता चल गया तुम्हें बीमारी है, उसका ऐसा तो है नहीं उसका इलाज नहीं है। डॉक्टर ने तुमको इंजेक्शन लगाया, दवाई दिया, उसका इलाज है, इलाज है, उसका इलाज है। इसलिए तुम टेंशन मत लो। अगर हम लोग सब लोग घर में टेंशन लेके बैठ जाएंगे, यार एक लोग बीमार है, हम लोग क्या होगा, तो सब लोग बीमार पड़ जाएंगे। क्यों भाभी जी? और क्या, बीमारी से लड़ना चाहिए। उसको ऐसा लड़ो कि वो तुम्हें छोड़कर भागी जाए। और क्या, समझ रही हो? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। चलो इसी बहाने तुम हंस भी रही हो, रो भी रही हो। लड़की नहीं तो बाबू नहीं है, उनको भी बाबू कह रही है। वो बीमार रहती थी, दिन भर उस कमरे में लेटी रहती थी। हम लोग आप इतना ध्यान देते थे, गुलेव का जूस, अभी तक तो सब कुछ खत्म नहीं, हो गया। तुम्हारे टाइम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तुमको इसलिए कह रहे हैं कि हम जो बीमारी मुझे थी वही बीमारी तुम्हें हुआ है, तो उससे हम बता रहे सही हो जाओगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन थी, उसको भी सेम प्रॉब्लम थी, वो सही हो गई कि नहीं हुई है? बाबू दिन भर उल्टी नहीं करती थी, कुछ भी पछता नहीं, मतलब जैसे जब तुम्हें गैस बनाया था तब तुम उल्टी उल्टी करती थी, पछता नहीं था। लेकिन ये कि हमको कमजोरी कितना हो गया, हम क्या बोला जाता, हमको फीवर कितना आता, इतनी ठंडी लगी रहती तब हम लेटे रहते थे। जब इंसान को बुखार ठंडी लगने वाली बात नहीं है, हम इसके लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हंसो मत मेरे ऊपर। हंसो क्या मत, तुमको रुलाए सब रो रहे के मिला। अब इस लड़की को हंसी आ रही है। बबुआ हमारा देखा
दिशा को बर्थडे आने वाला है। वो मेरा रिपोर्ट अच्छा नहीं है, हम सोचे नॉर्मल होगा लेकिन इतना बुरा रिपोर्ट आ गया। तुम्हारा कितना टाइफाइड कम है, हमारा तुमसे ज्यादा था, सोचो। मेडिसिन पता है कैसे कैसे खाना है? हाँ पता है। खा लो सारा और हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। क्यों सोनाक्षी? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। यार हम लोग इतना खुद ही आपस में सब लोग मोटिवेट करते रहते हैं तुमको, हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, हम सब लोग एक दूसरे की मिसाल हैं। और क्या बताएं, अब हम समझ नहीं पा रहे, हम बहुत दिन से दवा खा रहे हैं। दवा तुम्हारा छू मंतर कर देंगे, ये 2-4 दिन खा लो, दवा तुम्हारा छू मंतर हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं, जब मान लो कभी तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, जब 9 महीना दवा खाना होगा तब। अरे यार तुम प्रेग्नेंट नहीं होगी तुम? अभी नहीं होंगे। अरे जब भी होगी, 1-2 साल में खाना तो पड़ेगा दवा। ऋषभ सोनाक्षी है ना। क्या हो गया? मैं तो ऋषभ को गोद ले लूंगा। अरे तुम ऋषभ को गोद ले लेना और सोनाक्षी को ले लेना यार, ऋषभ को क्या? नहीं इसको नहीं, ये अच्छी, महंगा पड़ेगी। ये महंगी पड़ेगी। महंगी क्या पड़ेगी? महंगी पड़ेगी। एक बेटी नहीं संभाल पाओगे तुम लोग। 10 बेटी संभाल लेंगे। लेकिन इसके खर्चे कुछ ज्यादा है, खाती बहुत है ये। क्या पता उसी के नसीब से तुम लोग कमाते होगे तब। हाँ ये भी ठीक है। ए खाने दो, दवाई खाने। The next morning. कल आप लोगों ने देखा कि किट्टू का रिपोर्ट आ गया है, थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, लेकिन हम सब लोग उसको हंसाने की, मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी उसकी तबीयत ठीक है, स्टेबल है, इंजेक्शन लगा है। और जो उसकी उल्टी वाली प्रॉब्लम थी वो लगभग सही हो गई है। कल रात में उसने बिल्कुल भी उल्टियाँ नहीं की हैं, टेम्परेचर उसका बिल्कुल ओके है, ऑक्सीजन लेवल भी उसका बहुत सब कुछ सही है। हमने सारी चीज़ें चेक कर रही की हैं। उसको मैं गिलोय का जूस भी दे रहा हूँ और अभी उसको कुछ मेडिसिन देना है, कुछ फल फ्रूट देना है, तो मैं उसको देता हूँ। और अभी देखिए रेस्ट कर रही, लेटी हुई है, देखते हैं। और भाभी जी एज यूजुअल, जैसे ही आप लोग जैसे स्थिति में भाभी को देखते हैं हमेशा लेटे हुए हैं, हमारे घर की प्रधानमंत्री। क्या करें, लेटे रहेंगे तभी तो शरीर को आराम तो मिलेगा। चलिए गाइस थोड़ा सा फल फ्रूट काटते, देखिए मैं कितना फल फ्रूट लेके आया हूँ उसके लिए। अरे बाप रे, कीवी भी, भाई साहब कीवी बड़ा महंगा हो गया, पता है आप लोगों को? 50 का ही मिलता है कीवी। मैं 4 कीवी लेके आया 200 रुपए का, भाई साहब 50 का एक कीवी मिल रहा है। भाभी बोल रही थी टाइफाइड में कीवी खिलाओ। और ये लेके आया हूँ मैं, मुनक्का लेकर के आया हूँ मैं, बाबा रामदेव वाली दुकान से गया था, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें लेकर के आया हूँ मैं। गिलोय का जूस लेके आया हूँ मैं, मेरा गिलोय का जूस खत्म हो गया था, वो लेकर के आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं किट्टू को दूंगा। और चलिए उसको थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह देते हैं। गिलोय का जूस में थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो दे करके मैं किट्टू को ख़त्म कर देता हूँ। 30 ml अप्रोक्सीमेटली होगा, 30 ml ही पीना होता है। और बाकी मैं दूसरा एक नया गिलोय का जूस का बोतल ला दिया हूँ। पानी थोड़ा सा कुनकुना है हमारा, हमने हमेशा ही हमारा सेट रहता है यहाँ पे पानी। देखा तो थोड़ा सा पानी देना है 1 कप में और गिलोय का जूस को पिलाते, फिर कुछ मेडिसिन देंगे। किट्टू क्या कर रहे हो तुम लोग? ऋषभ क्या कर रहा है? ऋषभ अपनी मौसी के पास ही चिपका रहता है। उठो, चलो उठो, लो गिलोय का जूस पी लो, थोड़ा सा गरम है, ठंडा आप थोड़ा सा पी लो, कोई दिक्कत नहीं, हल्का गुनगुना पानी से पियो। ऋषभ को देखो क्यूट। तो ऋषभ भी लगभग ठीक ही है, सब लोग ठीक हैं अभी। ये कल से बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे इसने क्या होता है, ब्लड टेस्ट करा लो ना, एक रिपोर्ट सही आ जाती है, उस हिसाब से अगर आप लोग दवाइयाँ लो तो सब कुछ ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। ये मार क्यों रही है मुझे? इसको गिलोय का जूस भी पिला रहा हूँ, मार भी रही है मुझे। आज कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ठीक है। कल इतने सारे कमेंट्स आए तुम्हारे बीमारी को लेकर के और लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत इतना प्यार आप लोग देते हो, इतना प्यार देते हो यार, हम लोग जिसकी उम्मीद भी नहीं करते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे आप लोग हमें छोटा भाई छोटी अंदर घुस गई है, देखो आंखें अंदर घुस गई। और ऋषभ किट्टू के पास रहता है तो किट्टू को खिलाती रहती है, तो एक एनर्जी मिलती रहती है और अपनी बीमारी को भूल जाती है। तो ये मैं हमारे घर में ना खिलौना यही है, इसको सब खिलाते रहते दिन भर। और ये तो सबसे वो है। ये मुझे कितना क्यूट लगता है जब काजल लगाता है ना, मोटा मोटा, कितना क्यूट। तो किट्टू तो अपनी फैमिली सब जानना चाहती, लो मोबाइल पकड़ो, बताओ सबको कैसे दिया था।
बताओ। तो हमारी तबीयत पहले से बहुत ऋषभ अच्छा आजा। है, क्योंकि जितना मतलब कुछ भी पानी पीते थे या फिर कुछ खाते थे तो हमको बहुत ज़्यादा उल्टी होता था। तो अब मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब मुझे थोड़ी थोड़ी देर में इतना तो भूख लग रहा है, नहीं तो पहले हमको खाने में इतना बेकार स्मेल आता था, मन नहीं करता था खाने का। लेकिन अब पहले से बहुत बेटर है कि देखिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, जैसे इस टाइम जिस तरीके का माहौल चल रहा है, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि आप इन्फेक्टेड हो या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जरूर सबसे पहले ब्लड टेस्ट बहुत जरूर सारे कराओ। लोगों ने कमेंट किया कि दीदी आप एकदम सुबह ही सुबह आप चेक करो तो क्या पता रिपोर्ट मतलब कि जो हाँ आएगा। लेकिन जब डॉक्टर को हमने दिखाया तो डॉक्टर बोले कि नहीं आपको आज रिपोर्ट तक लोग देख ही लेंगे। हाँ, तो रिपोर्ट तो कल ही आ गया, बता दो भैया। रिपोर्ट तो फिर आई दूसरे दिन है। सुबह वीडियो बना रहे हैं ना। हाँ, तो आप सबको पता चल गया कि हमको टाइफाइड है। तो टाइफाइड की वजह से मुझे खाने का मतलब कि जो बनता था उसमें स्मेल आता था, फिर उल्टी होती थी और नींद नहीं आती थी। उसके टाइफाइड की वजह से होता था। बाकी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने मॉर्निंग टेस्ट के लिए बोला, तो मॉर्निंग टेस्ट जिसने किया नहीं है। नहीं किया है, लेकिन क्या करेंगे जब टाइफाइड है तो उसमें करना क्या? टाइफाइड है, बाकी खुशखबरी का तभी भी सस्पेंस ही हमको लग रहा है। हाँ, अभी कोई जैसे होता है ना, कोई टाइम फिर होता है। हाँ। तो चलिए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आप सबको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हर बात और शेयर मॉर्निंग करते वाला टेस्ट मैं सोचूंगा करूंगा कि एक ला के दे दूंगा कि जल्दी कर ले आज या कल में टेस्ट, ये भी चलो दोस्तों, ये रहा हमारा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप सबको पसंद आएगा तो दुआ कीजिएगा कि हम अच्छे हो जाएं, और फिट हो जाए। फिट हो जाएं। तो आज 14 तारीख हो गई है, कल से 15 तारीख है, आज कल है अच्छे अच्छे ब्लॉग ईद ले और जाएंगे। आप सबको हाँ, आप सब लोग को ईद की बहुत बहुत ढेर सारी सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से। आप सबको ईद मुबारक हो। आप लोग अच्छे अच्छे बनाइए, खाइए और खूब enjoy सेवइयां कीजिए, खाइए, खूब खूब सेवइयां सेवइयां खाइए। तो आज हम भी अपने घर में सेवई बनाएंगे आज। हाँ। शाम को बनाते हैं सेवइयां। हम तो गाइस, बनाएंगे। जो कल ब्लॉग आएगा ना, उसमें आपको सेवई जरूर देखने को मिलेगा। देखिएगा, वादा है आप लोगों से। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग इतना प्यार करते हो ना, बिल्कुल आंखें नम हो जाती है। इतना खुशी मिलता है कि आप लोग इतना प्यार करते, इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है। लव यू, लव यू। बाय बाय, ईद मुबारक। और खूब सेवइयां खाइए।